तो आज के सेशन में हम ट्री मैप के बारे में जानेंगे कि ये ट्री मैप क्या होता है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्री मैप एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है मैप इंटरफेस को। तो प्रीवियस सेशंस में हमने हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप के बारे में जाना। तो अभी इसमें हम ट्री मैप देखेंगे और देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ट्री मैप क्या है? रेड ब्लैक ट्री बेस्ड नेविगेबल मैप implementation. This map is sorted according to the natural ordering of its keys or by a comparator provided at map creation time, depending on which the constructor is used. तो क्या है ये? ट्री मैप एक नेविगेबल मैप इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड है। ट्री मैप एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है मैप इंटरफेस को, और इसकी जो सॉर्टिंग है वो किस तरीके से होती है? नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ इट्स कीज, नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ इट्स जो की है उसकी, और बाय अ कंपैरेटर। कंपैरेटर या तो आप उसकी नेचुरल ऑर्डरिंग बाय इट्स कीज होती है या फिर बाय अ कंपैरेटर अगर आप कंस्ट्रक्टर के टाइम पे वो प्रोवाइड करते हो तो नोट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। और अगर आपको इसको सिंक्रोनाइज्ड बनाना है तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। ये है ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन ट्री मैप का जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको मेथड है, ये देख लीजिए, दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर आपको सिंक्रोनाइज्ड बनाना है इस ट्री मैप को तो आप बना सकते हो इस तरीके से। ये मेथड है कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड सॉर्टेड मैप, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट पास करके न्यू ट्री मैप आप इसको अचीव कर सकते हो। तो ये उसका ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन है ट्री मैप का, जिसके अंदर आपको पूरी जो डेफिनेशन एंड जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है डिटेल्ड में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इसको आप ज़रूर देखें। ये देख लीजिए, ये एक क्लास है ट्री मैप जो इम्प्लीमेंट करता है आपके मैप इंटरफेस को। तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है जो हम देख सकते हैं और वो देखने वाले हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसके अंदर से हम चूज़ करेंगे मेथड्स को एंड रैंडमली मेथड्स उठाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे? वॉक थ्रू करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इक्लिप्स खोलता हूँ और उसके अंदर हम देखते हैं अभी। तो मैंने क्या किया है कि ट्री मैप एग्जाम्पल नाम का सिंपल एक क्लास बना दिया है। कुछ नहीं करना है आपको, पैकेज के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू क्लास कर देना है। ठीक है, ये मेरा मेन मेथड है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्री मैप की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ट्री मैप बनाता हूँ मैं। ट्री मैप हम की वैल्यू पेयर बनाएंगे, की हम लेने वाले हैं इंटीजर का। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप कुछ भी ले सकते हो टाइप। अगर आपको की जो कि स्ट्रिंग लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, या इंटीजर लेना है जैसे मैं ले रहा हूँ, डिपेंडिंग आपके रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने की जो बनाने वाला हूँ मैं उसको इंटीजर बनाने वाला हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया, कॉमा जो मेरा वैल्यू रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। इसके बाद मैं टी आर मैप एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया मैंने, इज इक्वल टू न्यू। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम तो क्या लेंगे? ट्री मैप अगेन, एंड ये चीज़ कर दिया। तो आप पॉलीमॉर्फिक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हो मैप इंटरफेस का और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो ट्री मैप का। यहाँ पर हम ट्री मैप का ही रेफरेंस देकर ट्री मैप का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको पॉलीमॉर्फिक स्टेटमेंट लिखना है तो इंटरफेस का रेफरेंस देके, यानी आप यहाँ पर आप मैप लिख सकते हो और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो ट्री मैप कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे ट्री मैप को जावा डॉट यूटिल से। तो हमने इंपोर्ट कर दिया। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप रहेगा इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करना, कीज और वैल्यूज को। तो वो कैसे करते हैं? ये लिख देंगे हम, इसको मैं ऑब्जेक्ट अब बोलूंगा, अब से टी आर मैप को मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। ठीक है, टी आर मैप डॉट क्या होगा? पुट। ठीक है, ये पुट के अंदर मैं क्या करूंगा? ये इसको वैल्यू पास करूंगा, की और वैल्यू पास करूंगा। की में समझो 1 पास कर रहा हूं और इसके अंदर वैल्यू समझो मैं पास करूंगा आइटम 1। ये वैल्यू मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको मल्टीपल एंट्रीज कर देते हैं हम इस चीज की। तो ये 1 हो गया और इसको जस्ट हम पेस्ट करते करते चले जाएंगे। ठीक है, इतना एंट्री ठीक है, काफ़ी है इतना एंट्री। अभी मैं
इसको जस्ट नीचे कर देता हूँ। ये अभी हमने क्या किया, की और वैल्यू डाल दिया, जस्ट इसको चेंज कर देता हूँ, पुट 2 3 4 5 6 और ये 7 कर दिया मैंने। वैल्यूज भी चेंज कर देता हूँ मैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, 5, 6, 7। आइटम 7 कर दिया, सेव कर दिया। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ अभी, और ये टी आर मैप को हम प्रिंट कर देंगे, तो इसके अंदर हम एक ही लाइन में इसकी की और वैल्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा कंसोल को, ताकि आपको आराम से दिख जाए वो चीज़। मैंने सेव कर दिया और अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। रन करने के बाद आउटपुट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कंसोल पर देखिए, 1 आइटम 1, 2 आइटम 2, ये देख लीजिए 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या हो गया, हमारा की और वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको कंसोल में दिख गया। वो जो ऑब्जेक्ट स्टोर किया हुआ है, ये क्या है, ट्री मैप को ऑब्जेक्ट अपने बना दिया है। अब बेसिक ऑपरेशन दूसरा हम क्या बताएंगे आपको, आइट्रेट कैसे करना है आपको विद की सेट के साथ। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे हम की सेट के साथ, और जो वैल्यूज है आइटम 1 से लेकर आइटम 7 उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये की सेट क्या करता है, की सेट क्या करता है, रिटर्न करता है की इन द फॉर्म, क्या है, सेट व्यू ऑफ द कीज। ठीक है, तो ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। हमने हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप जब हमने देखा था, उसमें भी हमने ये चीज़ यूज़ किया था, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम कीसेट के बारे में और फॉर लूप के साथ यूज़ करके हम आइट्रेट करेंगे। तो ये फॉर लूप बना देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो आपका की है वो आने वाला है। अगर आपका की समझो कि स्ट्रिंग होता तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिखते पहले, पर हमारा जो की है वो इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर है तो वो वाला लिख देंगे, यहाँ पर इंटीजर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप एक वेरिएबल दे दो। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका टी आर मैप जो लिख बनाया हुआ है आपने, उसको यहाँ पर आपको डालना है, वो हमने डाल दिया। ठीक है, ये चीज़ आ गई, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट की सेट को कॉल करना है, आ गया आपका। तो डॉट की सेट किया, वो क्या रिटर्न करेगा, की रिटर्न करेगा। की रिटर्न करेगा, ये देख लीजिए, की रिटर्न करेगा जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको गेट मेथड प्रीवियस इसमें भी बताया हुआ था कि लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप में, इसमें भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको गेट का यूज करना है। सिंपल, पहले मैं यहाँ पर आपको गेट बता देता हूँ, एक मैसेज आउट कर देता हूँ। गेट क्या होता है, तो ये टी आर मैप जो की है वो लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट डॉट गेट। इसके अंदर आप क्या पास करते हो, इसके अंदर आप की पास करते हो। तो ये लिख लिया मैंने। की क्या है, की 1 2 3 4 5 6 7 इस केस में है, तो समझो मैं 5 लिख देता हूँ। तो 5 लिखने पर वो क्या रिटर्न करेगा, आइटम 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। इसको मैं अभी जस्ट कमेंट कर देता हूँ आपको बताने के लिए, सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद हमको क्या दिख जाएगा, आइटम 5 दिख गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जस्ट प्रिंट करने वाले हैं सारे वैल्यूज को। हम कैसे कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेंगे, डॉट गेट करेंगे जो अभी हमने देखा, इसके अंदर हम की पास करेंगे। तो हमको एक एक करके की पास करना है। तो हमारा कहाँ की किस में स्टोर हो रहा है, INTRV में स्टोर हो रहा है, तो वो हमको चूज करना है, यहाँ पर डाल देना है। तो क्या करेगा, वो एक एक की को इसके अंदर डालते जाएगा और वो गेट क्या करेगा, उस की का वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। तो हर वैल्यू यहाँ पर हम कंसोल में प्रिंट करेंगे। सेव कर दिया मैंने, इसको मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद हमको यहाँ पर इसकी वैल्यूज दिख जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहला आइटम 5 है, जो इस जो गेट किया था ना आपने, उसका वैल्यू है ये जो आपने गेट किया हुआ था गेट 5, उसका वैल्यू है ये आइटम 5। उसके बाद हमने आइटरेशन स्टार्ट कर दिया, तो आइटम 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो सिमिलरली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जस्ट एक स्टेटमेंट ऐसा कुछ बना देता हूँ, सॉरी। तो इसमें मैंने जस्ट ये वाला लाइन ऐड कर दिया है, प्रिंट एलन, एंड जस्ट वो प्रिंट कर दिया है मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाते कि आइटम 5 और आइटम 1, इसके लिए मैंने वो चीज़ लाइन ऐड कर दी। इसमें मैं सेव कर देता हूँ, इसको फिर से एक बार रन कर देता हूँ आपको बताने के लिए। तो ये चीज़ प्रिंट हो गई है कंसोल में। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देख लीजिए, ये लाइन के नीचे आइटम 1 से लेकर आइटम 7 तक हमने आइट्रेट किया, और उसके जो सारे वैल्यूज़ है हमने उसमें कंसोल में प्रिंट कर दिया। तो बाकी ऑपरेशंस भी हम सिमिलरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हमने अभी तक देखे हुए हैं, जो सारे इसमें
डेटा स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। और अगर आप इसमें हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप या लिस्ट, एरे लिस्ट वगैरह में भी देखोगे तो वो सब प्रेजेंट है, जैसे कि साइज, क्लियर, ठीक है। तो और इज एम्प्टी, जो बेसिक वाले सब में प्रेजेंट है, वो देख लेते हैं हम फटाफट अभी। सो कॉपी कर लेता हूँ मैं। साइज प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, ये डॉट साइज हो गया, ठीक है। हम साइज प्रिंट हो जाएगा, इसको मैं रन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव करके रन कर दिया और वैल्यू दिख गई हमको यहाँ पर 7। तो सिमिलरली आप डॉट क्लियर आप कर सकते हो, डॉट क्लियर कर देने पर क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। देन आप इसको प्रिंट कर सकते हो देखने के लिए क्लियर हो गया या नहीं, क्या है, एम्प्टी आ जाएगा आपको। रन कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, ये देख लीजिए। क्लियर करने के बाद क्या आ गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इज एम्प्टी मेथड को कॉल कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये एम्प्टी है या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एम्प्टी है तो अब क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसको रन कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए रन कर दिया, वैल्यू आ गया ट्रू, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, वैल्यू आ गया ट्रू। तो सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इसके अंदर वैल्यूज़ अभी प्रेजेंट है क्योंकि हमने क्लियर को कमेंट कर दिया है, तो क्या आएगा इसमें, वैल्यू इसमें आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये आ गया आपका फॉल्स। तो और भी ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन में है मेथड्स, फटाफट चले जाते हैं इसमें, देखते हैं, देख लीजिए बहुत सारे मेथड्स है। कंटेन्स की है तो इसमें क्या करना है आपको, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है कंटेन्स की। इसमें अगर आप की पास करोगे तो वो रिटर्न्स ट्रू इफ दिस मैप कंटेन्स अ मैपिंग फॉर द स्पेसिफाइड की, ठीक है। अगर उसके अंदर है तो वो आपको रिटर्न कर देगा। तो कंटेन्स की भी करके देख सकते हैं हम, फटाक से देख लेते हैं हम कंटेन्स की। हम सिस आउट कर देते हैं, डॉट कंटेन्स की हम क्या लेंगे, टू ले लेंगे, सेव करेंगे, उसको रन कर देंगे। अगर है टू इसके अंदर तो ट्रू आएगा, देख लीजिए ट्रू आ गया। और 20 कर देते हैं, इसके अंदर है नहीं, देखते आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट आ गया फॉल्स क्योंकि इसके अंदर की प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है, 20 है नहीं उसके अंदर, तो आ गया आपको फॉल्स। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, देख लीजिए फर्स्ट एंट्री, एंट्री सेट हमने पहले प्रीवियस इसमें देखा हुआ है हैश मैप में, तो वो चीज़ आप रेफर कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। फर्स्ट एंट्री अभी कुछ कुछ है, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर रीड करके बता दूंगा। जैसे कि फर्स्ट एंट्री है, रिटर्न्स अ की वैल्यू मैपिंग एसोसिएटेड विद द लीस्ट की इन दिस मैप और नल इफ द मैप इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट की है, रिटर्न्स द फर्स्ट लोएस्ट की करेंटली इन दिस मैप, ठीक है। फर्स्ट यानी जो लोएस्ट की है वो रिटर्न करेगा। और उसके बाद और भी ऑपरेशन है, फ्लोर एंट्री, फ्लोर की, गेट के बारे में मैंने आपको बताया। हेड मैप है, रिटर्न्स अ व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस मैप हुज कीज आर स्ट्रिक्टली लेस देन 2 की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको वैल्यू 2 की पास करोगे, ठीक है, जो की है उसका 2 की वैल्यू पास करोगे। उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर ऑपरेशंस है। फर्स्ट एंट्री देखा था हमने, लास्ट एंट्री भी है, फर्स्ट की देखा था, लास्ट की भी है, लोअर एंट्री, लोअर की, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशंस इसके अंदर आप देख सकते हो। तो रैंडमली हम क्या करेंगे, इसके अंदर से मैं आपको, ठीक है, उठा देता हूँ मैं ये वाला सब मैप उठा लेते हैं हम, ठीक है। सब मैप फ्रॉम की टू की, पहला ये करके देखते हैं, उसके बाद ये वाला सब मैप करके देखते हैं, ठीक है। और वैल्यूज भी आप कर सकते हो, डॉट वैल्यूज अगर आप कॉल करोगे तो आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ये जो वैल्यूज वाला पार्ट है अभी हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, लिंक्ड हैश मैप में हमने डॉट वैल्यूज यूज किया हुआ था, इसमें भी आप डॉट वैल्यूज करोगे तो आपको पूरा वैल्यूज मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सब मैप देखते हैं, उसके बाद डॉट वैल्यूज भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम इक्लिप्स की तरफ, यहाँ पर मैं पहले डॉट वैल्यूज कर देता हूँ, ये डॉट वैल्यूज आ गया, सेव कर दिया मैंने, उसको रन कर दिया। रन करने के बाद हमको इसके अंदर उसके वैल्यूज मिल गए, देख लीजिए आइटम 1 से लेकर आइटम 7, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, सब मैप करेंगे। सब मैप कैसे करेंगे, इसको मैं जस्ट प्रिंट कर दूंगा अगेन, ये डॉट सब मैप, इसके अंदर हम क्या लेंगे, दो वाला, दो लेंगे, ठीक है। और टू वैल्यूज वाला लेंगे, वो कौन सा है, पहला वाला जो दिख रहा है हमको, इंटीजर 0 वाला, इंटीजर आर्ग्यूमेंट 0 आर्ग्यूमेंट 1 वाला, ठीक है। हमने इसको क्लिक कर दिया। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं, इसके अंदर देखते हैं हम कैसा होता है ये सब मैप। के फ्रॉम की, उसके बाद के टू की, मतलब क्या है, फ्रॉम और टू की जो है वो आपको देना है। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स अ व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस मैप हुज कीज रेंज फ्रॉम की
इंक्लूसिव टू की एक्सक्लूसिव, मतलब आपका जो फ्रॉम की रहेगा, ये जो फ्रॉम की रहेगा वो इंक्लूसिव रहेगा। समझो आपने टू लिखा यहाँ पर तो टू इंक्लूड हो जाएगा, और आपने यहाँ पर सिक्स लिखा तो सिक्स एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टू दिया और यहाँ पर सिक्स दिया आपने, तो टू जो है, जो टू नंबर है वो इंक्लूड रहेगा टू से लेकर कहाँ तक। अगर यहाँ पर आपने सिक्स दिया तो सी एक्सक्लूसिव है, मतलब सिक्स को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब टू से फाइव। ठीक है, तो वो अभी हम करके देखते हैं। इसके अंदर क्या कर लेंगे, हम टू भेज देंगे और इसके अंदर हम सिक्स कर देंगे। तो ये क्या क्या करेगा, टू से लेकर फाइव देना चाहिए, है ना। इसको भी हम रन करेंगे, रन कर देते हैं। तो ये क्या दे रहा है, टू से लेकर फाइव तक, देख लीजिए एकदम क्लियरली। टू से लेकर क्या कहाँ तक दिया, फाइव तक दिया। क्यों, क्योंकि जो सब मैप है, पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो इंक्लूसिव है, मतलब उसको इंक्लूड करेगा, तो उसने टू को इंक्लूड किया। उसके बाद जो सेकंड वाला वैल्यू है उसको एक्सक्लूड करेगा, तो उसने एक्सक्लूड किया, तो कहाँ तक दिया उसने, टू से फाइव तक दिया। तो यहाँ पर आ गया आपका टू से फाइव तक। अब सिमिलरली जो दूसरा इंप्लीमेंटेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस सब मैप को देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रहा है, फ्रॉम की देते हैं, उसके बाद बुलियन फ्रॉम इंक्लूसिव, उसके बाद के जो टू की है वो देना है, उसके बाद बुलियन टू इंक्लूसिव। तो इसमें आप वैल्यूज को, बुलियन वैल्यूज को आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हो। तो रिटर्न्स अ व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस मैप हुज कीज रेंज फ्रॉम की टू की। ठीक है, तो अब इसको समझिए। पहला वाला क्लियर हो गया, अब ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। तो ये क्या कर रहा है कि रिटर्न, देखो रिटर्न क्या करते हैं, नेविगेबल मैप की एंड वैल्यू के फॉर्म पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर दे रहे सीधा सीधा, इसलिए हम उस चीज को कंसोल में डायरेक्टली देख पा रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप का जो पहला वाला फ्रॉम की है, यहाँ पर अगर आपने ट्रू दे दिया तो वो क्या करेगा, फ्रॉम इंक्लूसिव कर देगा वो। ठीक है, और अगर आपने जो टू की है उसका जो वैल्यू है, जो चौथा वाला पैरामीटर है, उसमें भी अगर आपने टू लिख दिया तो वो लास्ट वाले इंडेक्स को भी वो कंसिडर कर लेगा। सिमिलरली अगर आपने फॉल्स दे दिया तो नहीं करेगा, यहां पर भी अगर आपने फॉल्स दे दिया तो नहीं करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने यहां पर क्या वैल्यू पास कर रहे हो, उसके बेसिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से सब मैप को मैं कॉल करता हूं, इस बार चार पैरामीटर्स के साथ। तो अगेन सिस आउट, ठीक है, सॉरी, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, आ गया आपका लाइन। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम, टी आर मैप डॉट सब मैप को कॉल करूंगा, चार पैरामीटर वाला ले लूंगा, ये है चार पैरामीटर वाला, इसको मैंने डाल दिया यहां पर। और मैं क्या करने वाला हूं, टू लेने वाला हूं। ओके, दूसरा वाला क्या करूंगा, ट्रू, पैरामीटर ट्रू, मतलब फ्रॉम जो है इंक्लूसिव है। और जो टू क्या लेने वाला हूं इस टाइम पे, मैं क्या ले रहा हूं, सिक्स ले रहा हूं। ठीक है, जो पहले हमने देखा था। उसके बाद यहाँ क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ मैं इस चीज को। तो ट्रू करने पर क्या होगा, ये फ्रॉम और ट्रू, सिक्स जो की है, फ्रॉम और टू दोनों को इंक्लूसिव कर देगा वो। ठीक है, तो ये टू से लेकर सिक्स दोनों देगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, टू से स्टार्ट होगा और सिक्स तक जाएगा वो। तो रन करते हैं, हम देखते हैं, ये देख लीजिए, टू से स्टार्ट हुआ और सिक्स तक गया। और अगर इस चीज को मैं फॉल्स कर देता हूं, फॉल्स कर दिया मैंने, अब देख लीजिए सिक्स को इंक्लूड नहीं करेगा वो, फाइव तक आएगा, टू से फाइव तक आएगा। देख लीजिए टू से फाइव तक आ गया। फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और ये जो फ्रॉम है ना इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो देखते क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया और यहाँ पर रन कर दिया। तो जैसे आप देख रहे हो, फ्रॉम को आपने जो स्टार्ट हो रहा है ना, फ्रॉम को आपने फॉल्स कर दिया ना, तो उसने टू को छोड़ दिया, उसने कहाँ से ले लिया, थ्री से ले लिया। ठीक है, इसको मैं अगेन ट्रू कर देता हूँ, ट्रू कर दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, अब ट्रू, टू से लेगा सिक्स तक, दोनों को इंक्लूड कर दिया क्योंकि दोनों ट्रू है। इसको मैं रन करता हूँ, टू से लेकर सिक्स तक लिया, दोनों भी इंक्लूड कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन को जरूर रेफर कीजिए। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स आपको बताना पॉसिबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़े अलग थे, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन देखकर, इसको रीड करके आप बिल्कुल जो ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आज देखा ट्री मैप के बारे में। तो नेक्स्ट सेशन में हम हैश टेबल के बारे में डिटेल में देखेंगे।